हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मेरा प्रिय खेल खो खो पर निबंध। तो ये निबंध आपको मैं आज बताने वाला हूँ और ये निबंध जो मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी निबंध .com से बता रहा हूँ। अगर आपको निबंध पढ़ने हैं तो आप हिंदी निबंध .com पर आ सकते हैं और यहाँ पर आपको सभी निबंध मिल जाएंगे और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूँगा। आप यहाँ पर आकर सारे निबंध सर्च करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है और आपको सारे निबंध मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इस निबंध को पढ़कर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है एक इंट्रोडक्शन लिखा है, इसको आप स्किप कर सकते हैं और एक इमेज लगा है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। हमारा जो निबंध शुरू हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है प्रस्तावना से। और सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है मेरा प्रिय खेल खो खो, फिर उसके नीचे प्रस्तावना, फिर आपको ये लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ क्या लिखा है। जिस तरह हमारे शरीर में ताकत बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए खेल की आवश्यकता होती है। और खो खो बहुत ही अच्छा खेल है जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यह खेल भारत में बहुत ही ज़्यादा समय से खेला जा रहा है। इस खेल का जन्म भारत में ही हुआ था और भारत में खो खो का जन्म स्थान बड़ौदा माना जाता है। आपको प्रस्तावना में इतना लिखना है, फिर आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है मेरा प्रिय खेल खो खो। यहाँ पर मैंने वैसे ही निबंध लिखा हुआ है पर निबंध, लेकिन आपको यही लिखना है मेरा प्रिय खेल खो खो। यह खेल स्कूल में बहुत ज़्यादा खेला जाता है और यह खेल बच्चों का अच्छा खेल है। इसे खेलना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको किसी तरह की चोट का खतरा नहीं होता है। खो खो खेल को खेलने के लिए ज़्यादा साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। यह खेल मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में खेला जाता है। इसके बाद आपको मैदान के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर खेल का मैदान हेडिंग डाल लेना है। ये सब हेडिंग है, इसे सब हेडिंग कहा जाता है, जिसे बड़े हेडिंग से छोटा हेडिंग कहते हैं इसे। खो खो खेल को खेलने के लिए 111 फुट लंबे और 51 फुट के चौड़ाई के मैदान की आवश्यकता होती है और इसी खेल के मैदान में 10-10 फुट के स्थान छोड़कर 4 फुट का लकड़ी के खंभे गाड़े जाते हैं और लकड़ी के खंभों की दूरी को 8 भागों में बराबर बराबर रूप में विभाजित करके लगाया जाता है। खो खो खेल खेलने के लिए मिट्टी का मैदान ही सही रहता है। इससे खिलाड़ी को किसी भी तरह की चोट नहीं लगती है। आपको फिर एक हेडिंग डालना है खो खो खेल कैसे खेलते हैं। इस खेल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल को खेलने के लिए खिलाड़ी को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है और इस खेल को खेलने के लिए तेज़ी फुर्ती बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इस खेल को बालक और बालिका दोनों खेल सकते हैं। इस खेल में दोनों टीम के खिलाड़ियों को दोनों खंभों के बीच के एक रेखा पर एक दूसरे के विरुद्ध अलग अलग दिशा में बिठा दिया जाता है। जब सभी खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर हो जाते हैं तो सीटी बजाई जाती है, जिससे खेल शुरू हो जाता है और खेल शुरू होते ही एक टीम का खिलाड़ी दूसरे टीम के खिलाड़ी को पकड़ने लग जाता है। दोनों खिलाड़ी खंभों के चक्कर लगाते हैं और अपने विरुद्ध के खिलाड़ी को छूने की कोशिश करते हैं। अगर सामने वाला खिलाड़ी अपने ही खिलाड़ी के सामने होता है तो उसी टीम का खिलाड़ी अपने ही खिलाड़ी के पीठ को छूकर खो बोलता है और इससे जो खिलाड़ी खो बोलता है वह खिलाड़ी अपनी जगह उस खिलाड़ी को दौड़ने के लिए भेज देता है और खुद उसके स्थान पर बैठ जाता है। अगर एक टीम का खिलाड़ी दूसरे टीम के खिलाड़ी को पकड़ लेता है तो दूसरी टीम का खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाता है। इसी प्रकार यह खेल चलता रहता है और जो टीम अपने विरुद्ध वाले टीम को सबसे पहले पूरे टीम को आउट कर देता है वह टीम इस खेल की प्रतियोगिता को जीत जाता है। खो खो की प्रतियोगिता।
खो खो की पहली प्रतियोगिता 1918 ईस्वी में पूना के जिम खाने में हुआ था और फिर इसके बाद 1919 में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ौदा में खो खो की प्रतियोगिता हुआ था। उसके बाद से कई जगहों पर कई बार खो खो की प्रतियोगिता लगातार होती रही और आज भी खो खो की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। सबसे ज़्यादा स्कूल में खो खो की प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें बच्चे भाग लेते हैं और उन्हें इस खेल में बहुत आनंद आता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए स्कूल में भी बड़े बड़े प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। खो खो खेल के फायदे और निष्कर्ष। खो खो खेल को खेलने के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे दिमाग के सोचने की क्षमता बढ़ती है, जैसे कि आप किसी भी निर्णय को लेने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे और इससे आपके शरीर को भी बहुत फ़ायदा होता है। आपको ज़्यादा बीमारियां नहीं होती है और आप एक स्वस्थ व्यक्ति बने रहते हैं। इसलिए हमें पढ़ाई और काम के साथ साथ खेलना भी चाहिए, क्योंकि जब हमारा दिमाग और शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम काम और पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। तो निबंध यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको खो खो पर निबंध पढ़कर बता दिया हूँ। अगर आपको इस निबंध को पढ़ना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से आकर इस निबंध को भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई निबंध पढ़ना है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कोई भी निबंध आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो वह निबंध आ जाएगा। और यहाँ पर hindiniबंध.com पर आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे निबंध मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, गाय पर निबंध, रामनवमी पे निबंध, नए साल पर, नदी पर, गंगा नदी पर, स्कूल पर, ऐसे बहुत सारे निबंध यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।